बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान अडयाला जेल में कैद हैं, लेकिन 8 फरवरी को पाकिस्तान की अवाम उनके साथ खड़ी हुई है और अब पहिया उल्टा घूमना शुरू हो गया है। आज उनको बरी करने का अदालत ने हुक्म सुनाया है। ये क्या केसेस थे, इनकी तफसील क्या है, ये आपके सामने रखनी है। दूसरी तरफ साइफर केस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आज बड़ी आम समाअत थी। जस्टिस आमर फारूक जैसा जज भी आज चकरा गया है कि किस तरह जज अबू अल हसनात ने ट्रायल के अंदर ब्लंडर किए हैं और अब वो ब्लंडर उनके गले पड़ने जा रहे हैं। बड़ी दिलचस्प समाअत थी, इसका हवाल भी आपके सामने रखना है। और एक और बड़ी खबर है और वो कच्चे के डाकुओं से मुतल्लिक है। और पक्के के और कच्चे के डाकू इस वक्त पाकिस्तानी कौम की जिंदगी अजीरन बना रहे हैं और पाकिस्तानी कौम किस तरह रुल गई है, ये आपके सामने रखना है। उम्मीद है आप वीडियो समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह करेंगे। पक्के के डाकू, आपको इल्म है कि पाकिस्तान के ऊपर जिस अंदाज के अंदर मुसल्लत हुए हैं, अवाम ने वोट नहीं दिया, लेकिन जरदारी माफिया हो, शरीफ माफिया हो और वो पूरे जो खाऊ कबाइल हैं, वो पाकिस्तान पर ज़बरदस्ती फार्म 47 के ज़रिए मुसल्लत हुए हैं। पूरा सिस्टम अपाज और नाकारा है। काजी साहब ने कह दिया है कि मैं इतने केसेस नहीं सुन सकता, मैं सिर्फ मुतनाज़ इलेक्शन करवाने का हुक्म दे सकता था, वो मैं अलंबरदार बन सकता था ताकि आरओ का इलेक्शन हो, धांधली खूब हो, लेकिन धांधली के खिलाफ इंसाफ नहीं दे सकता। ये मेरी अदालत का काम नहीं है। मेरी अदालत के पास और बड़े बड़े काम हैं। यानी पूरे पाकिस्तान की जमहूरियत तबाह हो गई, आइन कानून को रौंद दिया गया, इंसानी हकूक पामाल हो गए, लोगों के घरों पर हमले किए जा रहे हैं, लोगों को अगवा किया जा रहा है, बच्चों खवातीन को हरासा किया जा रहा है, नाजायज 10 महीनों से लोग जेलों के अंदर पड़े हुए हैं। काजी साहब के लिए ये शायद आम मामला नहीं है, उनके लिए आम मामला है कि आप बाकी जो केसेस हैं, भुट्टो साहब का 45 साल पहले उन्होंने इंसाफ दे दिया है, कुछ इसी तरह के 2-4 और वो खोल लेंगे और बस वो उनका मामला चलेगा। लेकिन आगे क्या उनकी एक्सटेंशन हो पाएगी या नहीं, ये सारा खेल वो एक्सटेंशन के लिए कर रहे हैं या उनके लिए वाकई उनके अंदर दिमाग ही इतना है जो वो जुडिशल माइंड अप्लाई वो कहते हैं करते हैं, या उनके अंदर जो एक तहरीक इंसाफ और इमरान खान के हवाले से जो एक रवैया है उसका जो इजहार है वो इसी तरीके से। बहरहाल ये अफसोसनाक सूरत हाल जरूर है कि पाकिस्तान की जो अदालतें हैं, खास तौर पर चीफ जस्टिस साहब की अदालत, जहां पे उन्होंने बड़ा क्रेडिट लिया कि वरना इंतखाबात नहीं होने थे। भाई इंतखाबात ना होते, यानी ये अगर इंतखाबात करवाने हैं तो ये ना होते, कम अज कम ये तो होता कि पाकिस्तान पर कब्जा है, वो जो नाजायज कब्जा था, अब इसको, इस कब्जे को आपने एक लीगल कवर फराम कर दिया है। वो उस वक्त मोहसिन नकवी हुकूमत हो या काकड़ हुकूमत हो, वो 90 दिन गुजर गए और उसके बाद एक नाजायज कब्जा था और वो भी आपकी अदलिया ने उसको छतरी फराम की। नाजायज जो है वो, यानी आप इस तरह लेटे, हमारे मुल्क के जो अदलिया से उम्मीद होती है, लेकिन बदकिस्मती से ये हुआ है। अब एक तरफ पक्के के डाकू आजाद है जी, बिजली भी महंगी होगी, गैस भी महंगी होगी, अवाम को जो है वो भुगतना पड़ेगा। जो खिलाफ बोलेगा साइबर क्राइम विंग को कह के उसको उठा लिया जाएगा, गिरफ्तार करवा लिया जाएगा, जैसे नया पाकिस्तान के हसनैन के खिलाफ अब ये बाकायदा इंक्वायरी करवा रहे हैं। तो पूरा मुल्क शरीफों और जरदारियों ने ऐसे लगता है कि कहीं पे कोई लिखत पढ़त हुई है और ठेके पे ले लिया है और गैर कानूनी तौर पर। ये चीजें एक तरफ है। अब दूसरी तरफ कच्चे के डाकू हैं, वो पंजाब के जो रहीम यार खां डिस्ट्रिक्ट है, सादकाबाद, और एक तरफ रुझान बनता है और फिर दूसरी तरफ शिकारपुर है, ये बल्कि जो एरिया बनता है यहाँ पे घोटकी का, और फिर दूसरी तरफ जैकबाबाद, यहाँ तक जो है वो ये इलाके जो कच्चे के इलाके हैं जिनको कहा जाता है। तो ये इलाकों के अंदर वो डाकू दनाते फिर रहे हैं, जिसको चाहते हैं अगवा करते हैं, जिसको चाहते हैं गिरफ्तार करते हैं। और पुलिस के पास सिर्फ इतला देने के लिए कि इस तरह का मामला हो तो आपने उनकी बात नहीं सुननी। अब ये आज मुजाहरा भी हुआ है सादकाबाद के अंदर और कहा गया है, बल्कि जिला घोटकी के अंदर भी मुजाहरा हुआ है, जहां पर शहरियों के अगवा के खिलाफ ये जो एहतजाज है। मुजाहरीन कहते हैं कि कच्चे में 12 से जायद अफराद डाकुओं की कैद में है और ये तो होंगे उधर के, और तशद्दुद करके भारी तावान तलब कर रहे हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक डाकू ताकतवर हो चुके हैं और डाकुओं के पास जदीद असला है। अब ये तो आईजी पंजाब को पकड़े, जरा आईजी सिंध को पकड़े। ये जब इंतखाबात का मामला था पंजाब के अंदर
اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے حکم دیا تو یہ چونکہ اس وقت ٹاؤٹ کا کردار ادا کر رہے تھے بظاہر، اور انہوں نے انتخابات تو کروانے نہیں تھے، تو یہ کہہ رہے تھے ہم نے کچے کے ڈاکوؤں کی طرف آپریشن کر دیا ہے، تو وہ آپریشن مکمل کیے بغیر ختم کیوں کیا گیا؟ کس نے حکم دیا کہ آپ بغیر مکمل کیے؟ یا آپ ڈرامے بازی کر رہے تھے، یا اس کے اندر کچھ سیاستدانوں کے نام ہیں؟ اٹھائیں ان سیاستدانوں کے اور ان کے پردہ اٹھا کے جو ہے وہ، چونکہ کچے اور پکے کے ڈاکو ایک ہو چکے ہیں عوام کے خلاف، اور یہ اس وقت جو ہے وہ سیاستدان بڑے بڑے بتایا جاتا ہے، ان کی پشت پناہی ہے، اب عوام جو ہے وہ اغوا کیا جاتا ہے۔ اب ہدایات کیا دی گئی ہیں؟ ہدایات یہ ہیں کہ جناب پولیس نے جو جاری کیا ہے اس کے مطابق بتایا گیا کہ اگر کوئی لڑکیوں کی تصاویر کا معاملہ ہو یا کوئی اس طرح کا ہو، تو یہاں پہ شادی کا جانتا، نوکری کے دلاسے، محبوبہ سے ملنے اور سستی گاڑیوں اور مال مویشیوں کے لیے اگر آپ مندرجہ ذیل علاقوں میں جا رہے ہیں تو آپ اغوا ہونے جا رہے ہیں، احتیاط کریں۔ اس کے اندر جو ہے وہ اگر وہاں بتایا گیا رجحان کچا، میرن پور، گڈا نار، کن، عثمان شاہ والی، بنگلہ اچھا، سومیانی، سبزانی، عمرکوٹ، گڈو، یہ علاقے جو ہے اس سے متعلقہ وہ بتائے گئے ہیں جی۔ اگر یہاں آپ ان کاموں کے لیے جا رہے ہیں، سندھ کے اندر جو ہے آئی جی سندھ نوکری بچانے کے لیے وہ کہتے ہیں امداد سومرو بچانے کے لیے لابنگ میں مصروف ہیں، ڈی آئی جی اور ایس ایس پی ایرانی تیل اور انڈین چھالیہ کے کاروبار میں مصروف ہیں، نائل سندھ حکومت کرپشن میں مصروف ہے، اور ریاست لا تعلق ہے اور عوام ڈاکوؤں کے رحم و کرم پر ہے۔ اسی طرح یہ کچے کے ڈاکو ہیں، بتایا گیا کہ کچے کے ڈاکوؤں نے 11 ٹرک ڈرائیوروں کو قتل کر دیا ہے۔ یہ ڈاکو اپنی ریاست بنائے بیٹھے ہیں، یہ رانا سرور ہیں، انہوں نے ٹویٹ کیا ہے ان کو پکڑنے والا نہیں ہے، اور آخر کب تک ان کی بدماشی برداشت کی جائے گی؟ اب بھائی یہ کئی مرتبہ آپریشن ہو چکے ہیں کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف، لیکن پھر یہ آپریشن کون چھوڑ دیتا ہے بیچ راہ کے اندر؟ کیا معاملہ ہے؟ یہ بات جو ہے یہ سمجھنے کے لائق ہے، یہ جو ساری چیز ہے۔ دوسری طرف آج سائفر جو کیس ہے اس کی بڑی عام سماعت ہوئی ہے، لیکن ایک آپ کو بتا دوں کہ عمران خان آج لانگ مارچ اور توڑ پھوڑ کے 2 مقدمات کے اندر بری ہوئے ہیں، یہ تیسرے مقدمات ہیں 3 جن کے اندر بری ہو چکے ہیں۔ جوڈیشل مجسٹریٹ نے شائستہ کنڈی، انہوں نے سابق وزیر اعظم عمران خان کو 2 مقدمات سے بری کیا ہے۔ اسلام آباد کی جوڈیشل مجسٹریٹ شائستہ کنڈی نے لانگ مارچ کے دوران توڑ پھوڑ کے 2 مقدمات میں عمران خان کی بریت کی درخواستوں پر سماعت کی۔ اس سلسلے میں عمران خان کے وکلاء نعیم پنجوتھا، سردار مصروف اور آمنہ علی عدالت میں پیش ہوئے ہیں۔ سماعت کے آغاز میں وکیل نعیم پنجوتھا نے اصطلاح کی کہ عمران خان کو عدالت طلب کیا جائے، جس پر جوڈیشل مجسٹریٹ شائستہ کنڈی نے کہا کہ پہلے عمران خان کی درخواست بریت پر بحث کر لیں، اگر سابق چیئرمین پی ڈی آئی کو عدالت لاتے ہوئے راستے میں کچھ ہو گیا تو کون ذمہ دار ہوگا؟ یعنی جج بیچارے مجسٹریٹ کیا کرے گا؟ یہ تو اوپر والے جو ہے وہ سارا کر رہے ہیں، پورا سسٹم یرغمال ہے۔ یعنی حالانکہ بانی پی ڈی آئی اس سے قبل بھی خود سے عدالتوں میں پیش ہوتے رہے ہیں۔ زمان پارک آپریشن کیا گیا، وارنٹ نکالے گئے، حکومت کا کام سیکورٹی مہیا کرنا ہے، عمران خان کی موجودگی میں دلائل دینا چاہتے ہیں۔ جج نے کہا ضمانت پر حاضری ضروری ہوتی ہے، درخواست پروڈکشن پر نہیں، تو لہذا یہ آپ دلائل دیں۔ دلائل دیے گئے، دفعہ 144 اور باقی توڑ پھوڑ کے مقدمات تھے۔ عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا اور بالآخر ان مقدمات کے اندر عمران خان اور جو ساتھی ہیں ان کو آج بری کرنے کی سزا سنائی ہے۔ بظاہر یہ مقدمات چھوٹے ہیں، لیکن بہرحال جو بریت کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ جو ریورس گیئر ہے وہ لگنا شروع ہوا ہے، چونکہ اور بھی جو بڑے 2-4 کیسز ہیں جب اس کے اندر جو بلنڈر ہو رہے ہیں وہ بھی جب اس کے اندر جو ہے وہ ریورس ہوں گے تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ پوری جو کایا ہے وہ پلٹ جائے گی۔ اب ایک اور بڑی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ہے آج جو سائفر کا مقدمہ ہے۔ سائفر کے مقدمے کے اندر آج جو سماعت ہوئی ہے، یہ سلمان صفدر نے جو دلائل دیے ہیں، اور خود جو جج عامر فاروق جیسا ایک متعصب جج جن کو سمجھا جاتا ہے، جن کو ایک میں وہ لفظ استعمال نہیں کرتا کیونکہ پھر تو انہیں عدالت ہو جاتی ہے، یعنی اس طرح کا جج سمجھا جاتا ہے کہ جو فیصلے قانون اور آئین کے مطابق کرنے کی بجائے وہ کہیں اور سے جو ہے ان کا مائنڈ، جوڈیشل مائنڈ اپلائی ہوتا ہے اور وہ فیصلے دیتے ہیں، وہ بھی جو ہے وہ حیران ہوئے ہیں کہ یہ کیا کچھ ہوا ہے۔ ان کے لیے بھی کوئی راستہ نہیں بن رہا کہ وہ کیا کریں گے۔ اب اس کے اندر ہوگا کیا عمران خان کا سائفر مقدمے کے اندر سزا ختم ہو جائے گی؟ تو اس کا میرا جواب ہے یہ نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے آگے چل کے بتاتا ہوں، لیکن آج کی جو سماعت ہے اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ حق کے جرا ختم ہو جائے، جسٹس عامر فاروق نے کہا، تو آپ کی حق تلفی ہوتی ہے۔ ملزم عدالت کی نظر میں فیورٹ چائلڈ ہوتا ہے۔
साइफर केस हार्ड कोर क्रिमिनल केस नहीं, वाइट कॉलर क्राइम भी नहीं, अपनी नोयत का अलग केस है और ये हाइब्रिड किस्म का केस है। इसमें नई अदालती नज़ीर तैयार होगी। जस्टिस आमर फारूक, मेरा आखिरी नुक्ता होगा कि ट्रायल जज को एक और मौका दे दिया जाए। मैं मेरिट पर दलाइल दूंगा। बैरिस्टर सलमान सफदर के साइफर अपीलों पर दलाइल जो है वो उन्होंने दिए हैं। उन्होंने कहा कि वैसे तो इसके अंदर बरी करें, ये मुकदमा है ही नहीं, फजूल है, बेतुका है, इमरान खान पर, ये शाह महमूद कुरैशी पर बनते ही नहीं है। फिर इसके अंदर जो गवाहान है, जिस तरीके से अगवा करके आदम खान को लिया गया, जैसे गवाह तैयार किए गए, इमरान खान एक वजीर आजम की हैसियत से वो सारा कुछ कर सकते थे। तो ये एक फजूल बकवास मुकदमा है, इसको फारग करें। एक तो ये मतलब है, उनके कहने का मतलब है। लेकिन अगर आपने ये नहीं करना और कम अज कम अगर उनको देना चाहते हैं तो ठीक है, हम जज के सामने नए दलाल देते हैं। तो अल्टीमेटली ये जो मुकदमा है, मुझे लग रहा है कि ये रिमांड होगा, रिमांड बैक होगा। चूंकि आमर फारूक साहब से ये तवक्को नहीं है कि वो इमरान खान को इस केस बोगस करार दे के बरी कर दें। चूंकि आमर फारूक उन जजेस में से नहीं है जो इंसाफ के उन पहलुओं पर वो जाएं तो वो करेंगे, बैक रिमांड कर देंगे और उनके पास रास्ता कोई नहीं है। और फिर उनके पास भी वही है जैसे जज अबुल असनाद जुल्करनैन ने बगैर ट्रायल तेज चला के एक बदमाशी का माहौल पैदा किया। तो ये भी कर सकते हैं, इजाजत है, हर महकमे को आजकल इजाजत है। लेकिन बहरहाल कानून और आइन पर ऐसा नहीं हो सकता। तो साइबर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की अपीलों पर समाअत जो हुई है, उसके अंदर इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खानदानी अफराद, पीटीआई के मुंतखब नुमाइंदे, सेनेटर्स और वकला की आदत की बड़ी तादाद साइफर केस सुनने कमरा अदालत में मौजूद थी। गुज़श्ता रोज अदालत को FIR, चलान और ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई से मुतल्लिक अदालत को आगाह कर दिया था। कभी ऐसा नहीं हुआ कि दस्तावेजात में से चीजें काट कर दोबारा लगाए। 12 अक्टूबर 2022 की शिकायत है, जबकि वसूली 13 अक्टूबर की है। FIA के सामने शिकायत कुनुंदा सेक्रेटरी दाखिला नसीम खोखर है। वफाकी हुकूमत की मंजूरी से सेक्रेटरी दाखिला ने शिकायत दर्ज कराई थी। इमरान खान के वकील सलमान सफदर ने वफाकी हुकूमत का साइफर से मुतल्लिक पहला नोटिफिकेशन अदालत को पढ़कर सुनाया। DG FIA इस केस में लीगल कंप्लेनेंट है। जो असल शिकायत कुनिंदा है, उन्होंने ना बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी का नाम तक नहीं लिया। FIA और पुलिस की तफ्तीश से मुतल्लिक तकरीबन प्रोसीजर एक जैसा है। FIA के पास पहले शिकायत आती है, फिर इन्वेस्टिगेशन और फिर FIR होती है। अगर एक बार FIR हो जाए तो क्या FIR से भी आगे जाना होगा? FIA का मैकेनिज्म मुख्तलिफ है, तो हमें वो देखना होगा। हमें ये पता करना है कि FIA के अंदरूनी कानून और जवाबत क्या है। ठीक है, ये आमर फारूक ने कहा। 5 अक्टूबर 2022 को सलमान सफदर ने कहा कि 5 अक्टूबर 2022 को किसने इंक्वायरी शुरू की, इस हवाले से कोई दस्तावेज अदालती रिकॉर्ड पर नहीं है। अगर यह दस्तावेज रिकॉर्ड पर ना हो तो केस की बुनियाद ही नहीं, तो केस खत्म हो जाएगा। तफ्तीशी ने अपने बयान में कहा कि 5 अक्टूबर इंक्वायरी DG FIA की हदायत पर शुरू की। साइफर केस में मुकदमे का इंदराज ही गलत हुआ है, वकील ने यह बताया। हमें कानून से बताएं कि रूल्स के खिलाफ वर्जी कहां की गई। हम अपील सुन रहे हैं और इस स्टेज पर आप इंक्वायरी स्टेज पर क्यों जा रहे हैं? मियां गुल हसन औरंगजेब ने यह मुकालमा किया। क्या वजारत दाखिला ने DG FIA को इंक्वायरी शुरू करने का कहा? वफाकी काबीना ने इंक्वायरी की मंजूरी देकर सेक्रेटरी दाखिला को इख्तियार दिया। क्या सेक्रेटरी दाखिला ने यह इख्तियार FIA को डेलीगेट कर दिया? मियां गुल हसन, क्या वजारत दाखिला ने FIA को कहा कि इंक्वायरी करें और मामला देखें? चीफ जस्टिस आमर फारूक, इस केस की बुनियाद ही हिल गई और सारी इमारत ही मुनहदम हो गई। ये हार्ड कोर क्रिमिनल केस नहीं, वाइट कॉलर क्राइम भी नहीं, हाइब्रिड केस है और इसकी अलहदा से नजीर हो गई, ये चीफ जस्टिस आमर फारूक ने कहा। अब यहां पर जो है वो जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल है, एडिशनल अटॉर्नी जनरल नहीं है, एडवोकेट जनरल है, जिनके कहने पे वो जो सरकारी वकला मुकर्रर हुए थे, उनको अब कल अदालत ने तलब कर लिया है कि भाई आपको किसने कहा, आपने किस कैपेसिटी के अंदर, एक दिन अगर जज के दांत का मसला था और वो नहीं आया तो कौन सी इतनी आग आपको लगी हुई थी कि आपने जल्दी जल्दी वो सरकारी वकला मुकर्रर करके प्रोसिक्यूटर, आपने जल्दी जल्दी वो ट्रायल करके सजा सुनाई। यकीनन 8 फरवरी था, इलेक्शन था, आपके मकासद थे, आप चाहते थे लोगों के अंदर मायूसी पैदा की जाए, आप चाहते थे कि लोग और जो उम्मीदवार हैं तहरीक इंसाफ के जो हामी हैं उनको भी लगे कि भाई ये खाता खत्म है, इमरान खान का नाम और निशान अब खत्म है, तो ये बड़ी मायूसी हो। लेकिन काम तो उलट हो गया और 9 मई का जो सान्या है वो पाकिस्तानी कौम के खिलाफ एक जंग है जो शुरू की गई। आप देखते हैं पाकिस्तानी अवाम जो है पुरअमन तरीके से ये जो जंग शुरू की गई है दूसरी तरफ से वो कैसे अपना ये बदला लेते हैं, कैसे पुरअमन तरीके से जमहूरी अंदाज से मामलात को आगे बढ़ाते हैं। तो ये केस साइफर केस तो असल में बढ़ गया है,
لیکن ریمانڈ بیک ہونے کی توقع ہے اور دوبارہ سے دلائل اور ٹرائل کی طرف یہ معاملہ جاتا دکھائی دے رہا ہے. اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد.